हेलो एवरीवन। आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर बनेगा। जिस राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल होगा, उसमें एक का नाम विधानसभा, जिसे निम्न सदन, तथा दूसरे का नाम विधान परिषद, जिसे उच्च सदन होगा, तथा जहाँ केवल एक सदन होगा वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। ओके, निम्न सदन और उच्च सदन, विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, जबकि विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन। और जहाँ एक होगा वह विधानसभा होगा। विधान परिषद के सदन के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए राज्य की विधानसभा में एक विशेष बहुमत द्वारा अर्थात कुल सदस्य संख्या की बहुमत पर उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या को कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा संकल्प पारित करेगा, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनेगा। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अतः राज्य में 6 राज्यों का विधान परिषद है। ओके, जैसे कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहला कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्य पे ये सब 6 वर्तमान में विधान परिषद यहाँ पे है। तो विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? बात करें विधानसभा और विधान परिषद में, तो विधान प्रधान अनुच्छेद 170 में आता है। विधानसभा जो होता है उसका अनुच्छेद 170 है, जबकि वही विधान परिषद का जो अनुच्छेद है 161 है। 170 है विधानसभा आता है, जबकि विधान परिषद की बात करें तो 171 आ गया। और फिर अधिकतम संख्या इसकी, जो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या 500 होती है, वही न्यूनतम संख्या 60 होती है। और यहाँ अपवाद सिक्किम, गोवा और जैसे ये सिक्किम में से 32 है, सॉरी, गोवा में से 40 और मिजोरम में से भी 40। गोवा और मिजोरम से 40 है, और ये अपवाद सिक्किम से 32 है। वही हम बात करें विधान परिषद की, अधिकतम संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों में, मतलब अधिकतम संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों में, अधिकतम संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों में सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। विधान परिषद के अंदर न्यूनतम संख्या सदस्य की 40 होनी चाहिए। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के जो अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, वही विधान परिषद में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और जब बात करें कि विधानसभा की, तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में होता है। वही विधान परिषद की बात करें तो यहाँ निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, विधान परिषद के अंदर निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होता है। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 साल होता है। आपातकाल के दौरान कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल की समाप्ति पर यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। और वही विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का 6 वर्ष, किंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के सेवानिवृत्त होते हैं। और वहीं हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। वहीं विधान परिषद की बात करें तो यहाँ के सदस्यों को शपथ राज्यपाल और उनके द्वारा व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। मतलब इसमें भी शपथ राज्यपाल ही दिलाता है, पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, जबकि यहाँ पे भी सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य या 1/10 सदस्य जो भी इसमें अधिक हो। और बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में 10 सदस्य या फिर 1/10 सदस्य जो भी इससे अधिक है। सेम, दोनों में सेम है, पर इसमें गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य या फिर इसमें सिर्फ 10 सदस्य आवश्यक है। और बात करें ये विधानसभा के, तो अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है 174 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। बट विधान परिषद में ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्थायी सदन जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है।
और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और वही विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। इसमें एज वाले विधान परिषद में ज्यादा एज वाले लोग थे। और फिर बात करें विधानसभा, इसमें पीठासीन अधिकार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, मतलब एक दूसरे को देते हैं। वही बात करें कि विधान परिषद की, इसमें पीठासन अधिकारी सभापति एवं उप सभापति होते हैं, और यहाँ संविधान में किसी पद का उल्लेख नहीं किया गया है। और बात करें विशेषताएं, तो विधानसभा की जो विशेषता होती है, विधानसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्धारण करता है, और दूसरा है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, और तीसरा है विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर नहीं करता है। और हम देखें इसकी विधानसभा की विशेषता, तो विधान परिषद की विशेषता, तो विधान परिषद के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती। और अब हम बात करें विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। एक प्रावधान अनुच्छेद 200 में है, जिसमें पहला होता है विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, दूसरा होता है विधेयक को स्वीकृति देने से रोके, और थर्ड होता है विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए भेजे, और चौथा होता है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अगर विधेयक को पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल स्वीकृति के लिए बाध्य है। और हम देखें तो विधायकों के संबंध में साधारण विधायक को विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, और पुनः भेजने पर अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। अतः ये विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं। विधान परिषद से 4 माह तक रोक सकते हैं। विधान परिषद पहले तो 3 महीने रोक सकता है, अगर पुनः भेजने पर अधिकतम 1 महीने तक ही रोक सकता है। टोटल 4 महीने तक विधानसभा रोक के रख सकती है। और अब बात करें राजस्थान विधानसभा, तो राजस्थान विधानसभा का प्रथम चरण 1952 से लेकर स्वतंत्रता तक कांग्रेस प्रणाली एक दलीय प्रभुत्व है। और अब बात करें प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था। 23 फेब को 1952 को हुआ था, तथा पहली बैठक में 29 मार्च 1952 को हुई थी। मतलब बैठक तो पहले हो तो गया था 23 फरवरी 1952 को गठन, पर उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो मार्च में हुई थी, 29 मार्च को, 1 महीने बाद। और इसमें टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री बने थे, और नरोत्तम लाल जोशी जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, और लाल सिंह सक्तावत को उपाध्यक्ष बनाया गया। और बात करें राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक का नाम यशोदा देवी को बनाया गया था, और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया था। अब द्वितीय विधानसभा की बात करें, तो द्वितीय विधानसभा 1957 से लेकर 1952 तक रहा। ये मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और तृतीय के विधानसभा ये 1962 से लेकर 1967 तक मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और फिर बात करें चतुर्थ विधानसभा की, चतुर्थ विधानसभा का जो होता है, चतुर्थ विधानसभा का 1967 से लेकर 1972 तक चला। इस दौरान पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जिस समय राज्यपाल पूर्णानंद थे तथा राष्ट्रपति शासन के बाद सुखाड़िया के नेतृत्व में सरकार बनी। राज्य में राज्य मंत्री तथा सचिव पद की व्यवस्था की गई। और बात करें 1971 में सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया, और इसमें बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। चतुर्थ विधानसभा में त्याग पत्र किसने दिया था बीच में, तो ये सुखाड़िया ने दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने। ओके। और बात करें पंचम विधानसभा की थी 1972 से लेकर 1977 तक थी। इसमें राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति का शासन लगाया गया। इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा था। अधिक कार्यकाल वही वाली एकमात्र विधानसभा थी। 5वीं जो विधानसभा थी, सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का रहा था, 5 साल से भी ज्यादा रहा इसका। और इसमें दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और छठी विधानसभा की बात करें तो ये 1977 से लेके 80 तक रहा। इसमें भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए गए। और बात करें 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन चलने लग गया था
चतुर्थ के बाद ही तो तीसरी बार हो गया था। और फिर बात करें राज्य में पहली बार विधानसभा में 5 साल से पहले भंग कर दी गई। पांच में तो ज्यादा चली और छठी में भंग कर दी गई, इसीलिए 3 ही साल रहा है ऐसे। और बात करें शब्द विधानसभा तो 1980 से लेकर 1985 तक रहा। पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, मतलब बीच में चुनाव हुआ, और इसमें जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री पद पर रहे। और फिर अष्ट विधानसभा की बात करें तो 1985 लेकर 1990 तक रहा। इसमें हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वही बात करें नवी विधानसभा के बारे में तो नवी विधानसभा 1990 से लेकर 92 तक 2 साल रही और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस समय राज्यपाल चन्नो रेड्डी थे और भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और अब फिर बात करें 10वीं विधानसभा की तो 1993 से लेकर 1998 तक थी, 98 तक थी, 1998 तक। ओके, और इसमें भी भैरों सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और अभी वही बात करें हम 12वीं बार तो 12वीं विधानसभा 2003 से लेकर 2008 तक रही। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हुआ था, मतलब जब वसुंधरा राजे अशोक गहलोत था 11वीं बार तो 1998 से लेकर 1900 से 2003 तक, तो यहाँ ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना रहा। फिर जब 12वीं बार विधानसभा आई थी तब 2003 से लेकर 2008 तक, इस टाइम पे मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे थी। और यहाँ पहली बार मशीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान हुए थे। मशीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान कब हुए थे ये अपन याद रख सकते हैं, 12वीं विधानसभा में हुआ था 2003 से लेकर 2008 तक के वाले में। और फिर 13वीं विधानसभा की बात करें तो 2008 से लेकर 2013 तक था। यहाँ पे भी अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, 8 से मतलब वसुंधरा के बाद अशोक गहलोत बने थे। और फिर 13वीं बार और फिर बात करें 14वीं विधानसभा में 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी रही। कोरोना से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया थी। फिर 15वीं विधानसभा की बात करें तो 2018 से लेकर अभी तक चल रहा है। इसमें कांग्रेस के 107 निर्दलीय को 13 और भारतीय जनता को 72 सीटें मिली। इससे RLP = 3 और माकपा 2। इसमें महिला विधायकों की संख्या 25 थी। ये 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो CP जोशी थे तथा उपाध्यक्ष श्री राव राजेंद्र सिंह थे। वहीं हम देखा जाए तो विधानसभा के जो सदस्य थे उनका विधानसभा कब थी और उसके कार्यकाल कब था, अध्यक्ष कौन थे, ये एक बार शॉर्ट। तो प्रथम विधानसभा जो फरवरी जो 1952 से लेकर 1957 नरोत्तम जोशी थे। बात करें द्वितीय विधानसभा की तो 1957 से लेकर 1962 तक राम निवास मिर्धा जो कांग्रेस के थे। वहीं तृतीय विधानसभा की बात करें तो 1962 से लेकर 1967 तक राम निवास मिर्धा कांग्रेस थे। ये अध्यक्ष थे सिर्फ। ये अध्यक्ष में से पूछे थे हम लास्ट के पढ़ लेते कौन से थे। 15वीं विधानसभा दिसंबर 2018 में इसके CP जोशी कांग्रेस थे वो भी। और 14वीं में जो 2013 से लेकर 2018 कैलाश मेघवाल थे, तब भाजपा था, सॉरी, तब वसुंधरा राजे सिंधिया थी इसमें। और इसके लिए बस इतना ही।